अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई और उसमें जो हमला आवर था उसको मार दिया गया सिक्योरिटी की तरफ से। अब वो 20 साल का एक लड़का था और बताया जाता है कि वो इन्हीं की पार्टी को सपोर्ट भी करता था और उसके साथ उसकी गाड़ी में एक बॉम्ब वाली डिवाइस जो थी वो भी बरामद हुई है कि वो शायद किसी और प्लान में भी था। लेकिन जो गन है वो गन उसने खरीदी है कानूनी तरीके से, लीगल गन है वो, कोई ऐसा नहीं है कि उसने जाकर कहीं से 2 नंबरी करके ली हो। तो अब ये बहुत सारी चीजें हैं जो अभी कंप्लीट जब तहकीकात होंगी तो खुलेंगी। बाइडेन साहब ने भी कहने को इसको बड़ा कंडेम किया है, लेकिन अगर आप देखें ट्रंप को किसी भी ऐसे कार्ड को खेलने की जरूरत नहीं है इस वक्त। जो ट्रंप साहब की पोजीशन है वो काफी स्ट्रांग थी एज कंपेयर टू बाइडेन। बहुत से हल्के कह रहे हैं कि ये अटैम्प्ट इन्होंने खुद कराया है या पब्लिसिटी के लिए किया है, तो मैं समझता हूं कि उनको ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर आप ये समझें कि 1% आप कह लें तो जो जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में गोली गई है और उनके जाहिर है वो थोड़ा जख्मी भी हुए हैं, उनके कान के पास से गई है, तो उनकी खुद की इन्वॉल्वमेंट होना इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ये जो पूरा आप सिनेरियो देखेंगे, ट्रंप की स्टिल पॉपुलैरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बाइडेन। उनके जितने भी मुकालमे हुए, बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनके अंदर ज्यादा ट्रंप को पसंद किया जाता है। अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर ये हमला किसकी तरफ से कराया गया है? ट्रंप की कुछ पॉलिसीज है, जैसे ट्रंप नहीं चाहते कि ज्यादा इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर दाखिल हों, ट्रंप नहीं चाहते कि चाइना के साथ बहुत अच्छी कोई डीलिंग चले, या ट्रंप नहीं चाहते कि चाइना का जो सामान है वो अमेरिका में आके बिके और चाइना उससे मुनाफा कमाए। ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका किसी भी ऐसी जंग में पड़े जो अमेरिका की अपनी जंग ना हो। अब ये पॉइंट आप जरा गौर से सुनिएगा, ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिका किसी भी ऐसी जंग में पड़े जो अमेरिका की अपनी जंग ना हो। तो भाई इसराइल की जो जंग है वो अमेरिका की जंग तो नहीं है, या अगर यूक्रेन वाली जंग है तो वो भी अमेरिका की जंग नहीं है। तो क्या ट्रंप एक बार कुर्सी पे आने के बाद कुछ बैक ऑफ करेंगे, कोई सप्लाई अप्लाई रोकेंगे, या कुछ इस तरीके का ट्रंप का मूड है? हो सकता है कि ट्रंप को इसलिए रोकने की कोशिश की जा रही हो। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अभी आएगी, पूरी कंप्लीट जब रिपोर्ट आएगी कि कौन है इसमें और पीछे क्या चक्कर है। अभी तो उन्होंने एक जो इनिशियल रिपोर्ट होती है वो बता दी है कि ये बंदा था और इसने ऐसे ट्राई किया और ये इन्हीं का ही वोटर है, सारी चीजें वो सामने आ गई। लेकिन इसके पीछे जो ताने बाने हैं जब वो सामने आएंगे तब सही पता लगेगा कि इसमें इन्वॉल्व है कौन। तो जैसे ही अपडेट्स आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने क्या करना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। अब जरा बात कर लेते हैं पीटीआई की। खान साहब को भी बहुत ज्यादा ट्रंप के साथ कंपेयर किया जा रहा था। जो एक मीम थी जिसके अंदर खान साहब भी जख्मी हुए थे, उनके ऊपर भी अटैम्प्ट हुआ था और इसी तरीके से ट्रंप पे भी हुआ था। तो बहुत सारे हलकों में खान साहब को और ट्रंप को कंपेयर किया जाता है। अब जब खान साहब का 8 रोजा रिमांड भी मंजूर हो गया है और बुशरा बीबी का भी हो गया है, तो इसके बाद तो मेरा ख्याल में अब हुकूमत के पास कोई और टैक्टिक रह नहीं गई है इस चीज को रोकने की, क्योंकि पूरा पूरा जोर है। जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने अपने इंटरव्यू के अंदर भी कहा था कि जरूरी नहीं है अगर केस खत्म हो गए तो खान साहब बाहर आ जाएं। हो सकता है नए केसेस आ जाए, हो सकता है कोई और चीज आ जाए। तो ये इस बात का अंदिया है कि हुकूमत भी नहीं चाहती कि इस वक्त खान साहब बाहर आए, क्योंकि उनको सूट नहीं करता। बाहर आएंगे फिर एक वाबिला होगा और मसले मसाइल खड़े होंगे। तो मैंने भी अपने पिछले व्लॉग्स में कहा है, मेरा जाती ओपिनियन भी यही है कि अभी खान साहब थोड़ा टाइम अंदर रहेंगे। उसी के बरक्स अगर हम हुकूमत की बात करते हैं, बिजली की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो इनसे कंट्रोल हो रही हो, चाहे वो अशिया खुर्दनोश हो, चाहे वो इस्तेमाल की चीजें हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो, हर चीज की प्राइस स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है। और मैं समझता हूं मजीद ऊपर जाएगी, क्योंकि अब 7 बिलियन वाला जो कर्जा है स्टाफ लेवल मुआहिदा IMF के साथ तय पा गया है। तो 100% आने वाले जो चंद महीने हैं उनके अंदर महंगाई बहुत ऊपर जाएगी और फिर आने वाले सालों में भी ऊपर ही जाएगी। लेकिन ये जो 3-4 महीने होंगे इनके अंदर अभी जो महंगाई है इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, खास तौर पे तनख्वाहदार तबके के लिए। बहुत सारे लोग अभी ये सोचते हैं कि यार अगर हमारे पास कुछ जमा पूंजी है तो उसको लगा के हम पाकिस्तान में कोई कारोबार शुरू करें, या अगर हम कहीं बाहर जा सकते हैं तो बाहर चले जाएं। तो भाई मेरा ख्याल में मैं जो आप लोगों को जो भी मुझसे पूछता है, बेहतर ऑप्शन है, अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है जो आपको पाकिस्तान में रोकती है, तो बेहतर है कि आप ये स्टेप लीजिए और यहाँ से बाहर निकलिए, हिजरत कीजिए, आगे जाइए। आपके लिए अच्छे मौके पैदा होंगे, आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकेंगे। अब बात कर लेता हूँ आटे की हड़ताल की। हैदराबाद के अंदर बताया गया था कि कुछ चक्की वालों ने अपनी खुद ही खोल दिए हैं
आटा सब देना शुरू कर दिया है। लेकिन कराची के अंदर सिचुएशन उसकी बरक्स चल रही है, हर जगह पर सप्लाई मौजूद नहीं है और भी दीगर शहरों में कहा जा रहा है हर जगह अभी सप्लाई मौजूद नहीं है। अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक तो कोई ऐसी खबर नहीं है कि ये हड़ताल खत्म होने वाली है। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स ने भी कहा है कि हम हड़ताल करेंगे और उसी के साथ साथ जो बिल्डर्स हैं, जो सीमेंट वाले हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम हड़ताल करेंगे। तो अब अगर ये हड़तालों का सिलसिला शुरू हो गया तो मेरा ख्याल में हुकूमत को काफी मुश्किलात पेश करना पड़ेंगी, क्योंकि इकोनॉमी वैसे ही डामाडोल चल रही है, महंगाई का तूफान सर पे है, लोगों का खाना पीना इस वक्त मुश्किल हो रहा है। बिजली के बिल किस तरीके से दे रहे हैं ये तो मेरा ख्याल में इस वक्त तसव्वुर नहीं कर सकते। लोग अपनी चीजें बेच के बिजली के बिल भर रहे हैं। किसी का भी बिल 25,000, 30,000, 35,000 से कम नहीं आ रहा, जिनके सिर्फ पंखे और लाइट जल रही है। जिसने जरा एसी वेसी चलाया वो तो आप समझे 40-50 से क्रॉस कर रहा है। तो हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर जरा अपनी आंखें खोले। पैकेज दूध की फिर मैं बात करूंगा। पैकेज दूध इस वक्त फ्रांस से भी महंगा है पाकिस्तान में। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है। खुदारा इस चीज पे नजरसानी करें, दूध की कीमत को नीचे लाएं। दूध महंगा होगा तो होटल पे चाय भी महंगी हो जाएगी। ये जो हमारे, क्योंकि जो खुला दूध है वो भी कह रहे हैं कि आप 300 रुपए लीटर के ऊपर दूध लाएं। वो अगर महंगा हो गया, होटल पे चाय महंगी होगी। मजदूर बेचारा जो सारा दिन काम करने के बाद एक चाय पीता है, आज 70 रुपए का कप है चाय का। 70 रुपए की अगर वो चाय पिएगा, मजीद महंगी होगी, 100 पे चली जाएगी। तो अगर वो सारा दिन काम करके 100 रुपए की एक प्याली चाय पिएगा तो बेचारा क्या बचाएगा। या अगर घर भी अपने वो 1 किलो दूध लेके जाएगा जो अभी 220 रुपए लीटर चल रहा है खुला दूध, और कहा जा रहा है कि 300 पे जाएगा। पैकेज दूध का तो 1 किलो इस वक्त 350 पे चला गया है। अगर इसी तरीके से कीमतें बढ़ती नहीं तो मैं समझता हूं कि खाना पीना भी लोगों की बजट से बाहर चला जाएगा। लोगों की इस्तिताअत नहीं रहेगी कि वो पेट भर खाना खा सकें। तो खुदारा हुकूमत इस चीज के ऊपर जरा नजरसानी करे और कोशिश करके प्राइस लिस्ट को कम करे। ये जो बढ़ के हमारी हुकूमत मारती रहती है कि 200 यूनिट फ्री दे देंगे, 300 यूनिट फ्री दे देंगे, भाई मत दें फ्री। आप सिर्फ कीमत कम कर लें, जो आप कर सकते हैं वही बहुत है, अगर आप वो कर लें तो। अब जरा एंड में पेट्रोल की कीमत की बात कर लेता हूं। तो पेट्रोल की कीमत भी जो मेरा एक तज्जिया है उसके मुताबिक बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर कम कर दी जाती है तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी, सरकार अगर कम कर दे। लेकिन मेरा ज़ाती तज्जिया है कि पेट्रोल की कीमत में भी कुछ ना कुछ इजाफा होगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।